आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे टीजीटी पीजीटी सहित सभी प्राइमरी और जूनियर एडेड में जो वैकेंसी आनी है उनकी, क्योंकि बहुत समय से कुछ लोग बीएड करे हुए बैठे हैं या फिर बीटीसी डीएलएड करे बैठे हैं, पर उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही कम सीटों पे मौका मिल रहा है। तो अब बड़ी वैकेंसी आने वाली है और जिसका नोटिफिकेशन समझो एक हिंट मिल गई है कब आएगा, अगस्त की फर्स्ट वीक या 15 अगस्त तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा आज पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट यहाँ पर देती रहती हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सभी तरीके के रोजगार से संबंधित। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 81,821 खाली 32,700 शिक्षकों की होगी भर्ती। ठीक है, 81,821 खाली पद है और 32,700 शिक्षकों की होगी भर्ती। ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश के बेसिक, देखो कोई भी बात बिल्कुल जो भी बात मैं बोल रही हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। अभी मैं आपको ये बताऊँगी भी क्यों मैं बोल रही हूँ नोटिफिकेशन 15 अगस्त तक आ जाएगा, उसका मेरे पास पूरा प्रूफ है। प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 81,821 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज चुका है। ठीक है, शिक्षा सेवन आयोग को जो भी पद खाली है उनका अध्याचन पहुंच चुका है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 प्रधानाध्यापक पदों के लिए पहले ही अध्याचन भेज चुका है, मतलब प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी अध्याचन मिल चुका है। इसके अलावा करीब 16,000 सहायक अध्यापक और लगभग 2,600 प्रवक्ता के पदों का अध्याचन भी जल्द भेजा जाएगा। मतलब ये अभी भेजा नहीं गया, बस यही जो पेज अटके ना ये, ठीक है, और ये बहुत जल्द होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई परियोजना अनुमोदन बोर्ड पीएबी की बैठक में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। ठीक है, जो बैठक हुई थी उसमें शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है, पीएबी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर स्वीकृत 2,50,488 पदों में से 77,400 पद रिक्त हैं। ठीक है, मतलब इतने टोटल पद हैं आपके प्राथमिक स्तर पर और इतने पद उसमें से खाली हैं। वहीं माध्यमिक स्तर पर स्वीकृत 11,083 पदों में से 4,421 पद खाली हैं। ठीक है, ये माध्यमिक का हो गया। आगे बात करते हैं, इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 81,821 शिक्षक पद रिक्त हैं। रिपोर्ट में रिक्त पदों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने और विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। शिक्षा विभाग ने भी भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का भरोसा दिया है। शिक्षा विभाग ने जो भरोसा दिया है उसका हम पूरा बताएंगे कि मतलब बिल्कुल जो मैं बोल रही हूँ ये बात बिल्कुल सत्य निकलेगी। बस बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात क्रमशः 19:1 है और 21:1 है। देखो ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये अनुपात है अभी अवेलेबल है, जो शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम में निर्धारित मानकों से बेहतर है। इसके बावजूद रिक्त पदों को भरना आवश्यक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ रेशियो याद रखने के लिए, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। तो ये रेशियो आप करंट का क्वेश्चन मान के लिख सकते हैं, या फिर इसको आप मान लीजिए बीएड के बाद या पीटीसी के बाद आप एग्ज़ाम देते हैं, टेट सीटेट से लेकर आपकी शिक्षक भर्ती में भी ये रेशियो पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बावजूद रिक्त पदों को भरना आवश्यक है ताकि भविष्य में शिक्षण व्यवस्था और मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री पहले ही नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। इसका अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट संपन्न हुई है। इसके परिणाम घोषित होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब आपको बता दूं 20 तारीख तक आपकी चल रही है 20 जुलाई तक क्या चल रही है आपकी, मैं सारा अपडेट जो आयोग का है वही दे रही हूँ। ये अपडेट मुझे मतलब मैंने निकाला है न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से। 20 जुलाई जो है यहाँ पर दी गई थी डेट की। हम लोग कॉपी को चेक कर रहे हैं, OMR सीट को चेक कर रहे हैं, किसकी, टेट वाली, जूनियर और प्राइमरी। और उसके बाद ये रिजल्ट आपका आ जाएगा लास्ट जुलाई तक, इन्होंने बोला है ये लास्ट जुलाई तक। और इनका कहना है कि इसके बाद ही क्या है आपकी वैकेंसी आएगी। ठीक है, लास्ट जुलाई
मतलब इन्होंने क्या कहा, लास्ट जुलाई तक टेट का रिजल्ट आ जाएगा, तो अब आप यहीं से लगा लो। और इन्होंने कहा इसके बाद तेज़ी लाई जाएगी। और आपको पता है पहले आयोग ने कहा था कि जुलाई लास्ट तक आपका जो है हम नोटिफिकेशन दे देंगे। अब क्योंकि अभी बोल रहे हैं टेट के रिजल्ट के बाद देंगे, और भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी से काम भी चल रहा है। और ये चीज़ें खैर दिख भी रही, इतनी जल्दी टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ गया, आंसर की भी बहुत जल्दी आ गई, तो कहीं ना कहीं तेज़ी से काम तो हो रहे हैं। लेकिन भाई बड़े लेवल के काम होते हैं, 10 लोगों से जुड़े हुए काम होते हैं, तो भाई समय थोड़ा देना पड़ता है। ठीक है, मानते हैं आप लोग परेशान हैं, पर जब कोई काम चल रहा है तो उस पर पूर्णता ही किया जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ अब ये 15 अगस्त तक हालांकि मुझे तो लग रहा है कि फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बलगलाना नहीं चाह रही हूँ। ये 15 अगस्त तक जो होता है ना, कि एक होता है कि कोई विशेष दिवस है तो आपको सुनहरा कुछ मतलब ऑफर या वो दिया जाता है, पुरस्कार टाइप चीज़ें दी जाती है ना। आप देखते कुछ भी होता है तो स्कूल वगैरह में प्रोग्राम होते हैं, तो उसी दिन आपको क्या किया जाता है, बधाई देकर आपको जो है आपका पुरस्कार दिया जाता है। तो इसी तरीके से 15 अगस्त तक मुझे उम्मीद है कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा देंगे, जो निराशा मिली है अब तक उसमें कुछ आशा की उम्मीदें जगेंगी। ठीक है, तो मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कुछ फेक नहीं है, बिल्कुल जो मैंने आइडिया लगाया है। और आप भी समझ सकते हैं, इतने बड़े बड़े चैनल बोल रहे थे जुलाई में आएगा, जुलाई में आएगा, तो आप कहीं ना कहीं बहुत चीज़ मानकर चल रहे थे, तो आप इस चीज़ को मान सकते हैं, क्योंकि ये तो मैं विद प्रूफ बोल रही हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि बस फेक बोल रही, मैंने विद प्रूफ बताया है कि टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, अभी कॉपीज़ चेक हो रही हैं, तो उसके बाद काम में जल्दीबाजी भी चल रही है, तो फिर आप 15 अगस्त मान सकते हो। क्योंकि आयोग ने पहले ही जुलाई को कहा था, और जो जुलाई में नहीं दे रहा है, और आयोग अगर काम टाइम टू टाइम कर रहा है, वो अपना भरोसा बनाकर चल रहा है, तो वो अब ज़्यादा डिले नहीं करेगा। वो अगस्त में आपका मतलब अगस्त में तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा हर हाल में, ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ। और यहाँ तक ये तक सुना जा रहा है कि आपका मतलब सुना ही जा रहा है, ये तो खैर चीज़ें जब आएंगी तभी हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारा नुकसान ना हो इसलिए हम चाहते हैं आपका कि अगर आपके पास टाइम है, हालांकि हाउस वाइफ जो है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, वाकई में मैं खुद फेस कर रही हूँ चीज़ों को, तो मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करके पढ़ाई करना। उसके बाद अगर जीएस वगैरह जोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। तो उम्मीद सुना जा रहा है कि जीएस भी एड ऑन होगा इसमें। सुना तो ये भी जा रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव से डरना नहीं, नेगेटिव एक प्लस पॉइंट होता है पढ़ने वाले बच्चों का, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे वही लगाते हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो तुक्का नहीं लगा पाते, लेकिन जो ना पढ़ने वाले होते हैं ना, वो तुक्का बहुत जल्दी लगाते हैं, और कई बार उनके तुक्के सेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव से डरना मत, नेगेटिव अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको सिलेक्शन से कभी बाहर नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो अब हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तैयारी में आप लगे रहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं रोज़ आप देखते हो टीजीटी पीजीटी की कोई भी फेक वीडियो या फिर प्राइमरी भर्ती को लेकर रोज़ मैं कोई विशेष अपडेट नहीं देती हूँ। मैं कभी कभार जब मुझे लगता है आप समय सही है, बच्चों को बताने लायक चीज़ें हैं, तभी मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, मित्रों को बोलिएगा चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।